हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैथ का 20 डेज प्लान डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, कौन कौन से चैप्टर आपको कब करने हैं, कितना टाइम किस चैप्टर को देना है और किस किस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप उस चैप्टर को कहोगे कि हाँ मेरे चैप्टर डन हो गया और अब मैं इस चैप्टर में फुल नंबर ला सकता हूँ। मतलब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में तो मैं आसानी से उसे सॉल्व कर सकता हूँ। और ये वीडियो उस बच्चे के लिए भी हेल्पफुल रहेगी जिनका अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और उनको रिवीजन भी करनी है। ऐसे बहुत बच्चे होंगे अभी तक आप में से जिनके कई चैप्टर्स रह गए हैं या फिर जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगी क्योंकि उन्हें रिवाइज भी करना है। अभी सब कुछ हमारे इस वीडियो में मैं अच्छे से कवर करूंगी और जिनका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया और सिर्फ रिवीजन रहती है तो उनके लिए तो वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो अब सबसे पहले बात करते हैं आपको कितने घंटे आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत रहती है कि हम अभी तक मैथ का सिलेबस नहीं हुआ, हम कितनी देर पढ़ेंगे हमें ये नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 to 4 आवर्स आपको पढ़ना है। ये एवरेज बच्चे के लिए, जिस एवरेज अगर कोई बच्चा तो 3 to 4 आवर्स पढ़ सकता है जिसका अभी तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। डेली की डेली पढ़ना है। ये मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं मैथ को छोड़ देता हूँ, सारे दिन फिजिक्स और सारे दिन केमिस्ट्री, डेली मैथ को पढ़ना है अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर कंप्लीट हो गया तो ज्यादा टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि 3 to 4 आवर्स अगर आप एवरेज बच्चों मैथ में, अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है तो आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये 3 to 4 आवर्स में सिर्फ एवरेज बच्चे के लिए लिखा है। और अगर आप अच्छे बच्चे जिनका मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं हमारे, हमें कंसेप्ट समझ आते हैं मैथ के, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 3 घंटे या 2 घंटे आप डेली मैथ को पढ़ोगे और पढ़ना डेली है। इससे हमारी क्या होगी, हमारी रूटीन बनी रहेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर डेली की डेली अगर हम करेंगे तो डेली की डेली हमें करना है। अब मैंने यहाँ पे आपको यूनिट वाइज लिख दिया। आपका यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, यूनिट 2 आपकी अलजेब्रा, यूनिट 3 है हमारी कैलकुलस, यूनिट 4 है वेक्टर एंड 3D, यूनिट 5 है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी। और इस वीडियो का एंड तक देख लोगे आप तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो अब देख लो, रिलेशन एंड फंक्शन आपके लिए कितने मार्क्स है, 8 मार्क्स आपका रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। अलजेब्रा आपकी 10 मार्क्स की है, कैलकुलस 35 मार्क्स है। रिलेशन एंड फंक्शन आपका कौन कौन चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है। अलजेब्रा में आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर है। कैलकुलस में आपका 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये 5 चैप्टर आपके कैलकुलस में आएंगे। वेक्टर एंड 3D 10th एंड 11th चैप्टर आपका वेक्टर एंड 3D का है। 12th चैप्टर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का है और 13th चैप्टर जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी का है। और यहाँ मैंने सबके मार्क्स लिखे हैं 8, 10, 35। देखो सबसे ज्यादा नंबर की कैलकुलस है और इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर्स भी हैं आपके। वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपका 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का है। अब ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा जो मार्क्स हम कर रहे हैं वो ये वाले चैप्टर है। कौन कौन से, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D। अब आप में से हर एक बच्चा होगा जिसको इनमें से किसी ना किसी से जरूर डर लगता होगा। किसी को अलजेब्रा नहीं पसंद, किसी को कैलकुलस नहीं पसंद और किसी को वेक्टर एंड 3D नहीं पसंद। तो जो नहीं पसंद है उसे सबसे पहले लेके खत्म कर देंगे ताकि बाद में उसकी टेंशन ना हो। सबसे ज्यादा टेंशन हमें उसकी होती है जो हमें पसंद नहीं होती चीज और फिर भी हम उसे छोड़ के रखते हैं। तो सबसे पहले उसे खत्म करना जो चीज आपको पसंद नहीं है इन तीनों में से। और हर एक बच्चे को, ऑलमोस्ट आप में से हर बच्चा होगा जिसको एक ना एक चीज तो ऐसी होगी जो पसंद नहीं होगी। मुझे कैलकुलस नहीं अच्छी लगती, मुझे अलजेब्रा नहीं अच्छी लगती, मुझे वेक्टर से डर लगता है, मुझे 3D नहीं आती। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले हम उसे खत्म करेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगती है। अब बात करते हैं कैसे आपको अपना टाइम को डिवाइड करना है। अब मैंने कह तो दिया कि आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है डेली। अब 3 से 4 घंटे में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ अभी डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने एक टाइम टेबल वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। कभी भी किसी और के टाइम टेबल को फॉलो बिल्कुल मत करना, हमेशा दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो आपका काम नहीं होता। अपना टाइम टेबल खुद बनाना और उसमें आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा कि 3 to 4 आवर्स आप डेली निकालोगे कैसे, सिर्फ मैथ्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हमारे पास कितने वीक्स बचे अभी तक। मैक्सिमम आपके 3 वीक्स आपके बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, 3 वीक्स है हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कंप्लीट करने के लिए, अगर मैं कह रही हूँ कि कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और इस टाइम पर मतलब आपने कोई चैप्टर छुआ नहीं है या एक आधी बार करा है, आपको लगता है कि मुझे इसको दोबारा करने की जरूरत है, तो उसको कंप्लीट कब मानोगे कि वो मेरा कंप्लीट है। उसको कंप्लीट हम तब मानेंगे जब हमने उसकी एनसीईआरटी कर ली है। एनसीईआरटी में सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स अंदर दिए हैं अगर आपने सारे कर लिए हैं तो आप कहोगे कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है और आपकी सबसे मेन बुक एनसीईआरटी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एनसीईआरटी छोड़ देते हैं बाकी सब करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी ही सबसे मेन है। अगर एनसीईआरटी कर ली तो आप पूरे 100 नंबर भी आराम से लेके आ सकते हो, लेकिन पढ़ना कैसे, बहुत अच्छे से उसे पढ़ना है। सब कुछ दिया है उस एक अकेली बुक में। तो आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी करनी है जिसमें एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से करनी है। और सेकंड चीज, इस टाइम पे 3 से 4 घंटे है ना हमारे पास डेली के बुक पढ़ना है। 3 घंटे पे अगर लगा के चलो या 4 घंटे, तो आपको क्या करना है, उसमें सैंपल पेपर कवर करना है। इस टाइम पे आपको एक चैप्टर कवर तो कम मानना है जब आपकी एनसीईआरटी हो जाए और सैंपल पेपर हो जाए। कौन सा सैंपल पेपर, एक सैंपल पेपर वो
सीबीएसई ने रिलीज किया था वो सैंपल पेपर, और बाकी जो एक्स्ट्रा सैंपल पेपर है। अब बाकी एक्स्ट्रा सैंपल पेपर कौन से करने हैं, पीवाईक्यूज करोगे या सैंपल पेपर करोगे। पहली बात तो आप में से बहुत बच्चों को पीवाईक्यूज सैंपल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से, अभी लास्ट वीडियो थी वो मेरी, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैसे पीवाईक्यूज को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, कैसे सैंपल पेपर को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब बात करते हैं कौन से एक्स्ट्रा सैंपल पेपर करें हम या पीवाईक्यूज करें। तो मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सैंपल पेपर करो। क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, तो आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ज्यादा हैबिट होनी चाहिए, क्वेश्चन को उस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने की ज्यादा आदत होनी चाहिए। तो हमें सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पेपर को करना है। तो अब हमें इतना समझाए कि हम चैप्टर को कब कंप्लीट मानेंगे अपनी तरफ से, जब हमारी एनसीईआरटी हो जाए, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं देखनी, कोई एनसीईआरटी कुछ नहीं देखना, एनसीईआरटी के अलावा आर्टिशन वगैरह कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमें अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट मानना है। उसके बाद हमें अपने सैंपल पेपर करने हैं। उसके अलावा भी अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, फिर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पलर की बुक कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी और सैंपल पेपर। अब आगे बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। मैंने तो कहा था 3 ही घंटे पढ़ना है। 3 घंटे में क्या करोगे आप, 2 घंटे अपनी एनसीईआरटी करोगे, 1 घंटा अपना सैंपल पेपर करोगे। कैसे करना है, कोई भी एक चैप्टर ले लो, कोई भी चैप्टर ले लो, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी कहा आपको, तो प्रोबेबिलिटी के आप 2 घंटे एनसीईआरटी करोगे और 1 घंटा क्या करोगे, आप अपना सैंपल पेपर को दोगे। ठीक है, अब सैंपल पेपर 5 साल के, पिछले 5 साल के, मतलब सॉरी 5 सैंपल पेपर्स आपने करना, तो 5 सैंपल पेपर्स आपने करोगे तो आपके 5 सैंपल पेपर्स होंगे, उसमें आपके कितने क्वेश्चन निकल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। और अगर आप एक बुक ले लेते हो सैंपल पेपर की जिसमें आपको चैप्टर वाइज दिया होता है, तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अभी हमें साथ साथ रिवीजन भी उससे हमारी होती रहेगी। तो हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी अगर मैंने चैप्टर लिया तो उसके 2 घंटे में एनसीईआरटी फिनिश करो, अगर नहीं हो रही फिनिश तो नेक्स्ट डे करेंगे हम, लेकिन ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे उसे। ऐसा नहीं करना कि 2 घंटे पढ़ा तो 2 घंटे में छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। 2 घंटे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने में दोगे अपने, और अपना 1 घंटा किस लिए दोगे, सैंपल पेपर में आप अपना दोगे। अब बड़े चैप्टर्स के लिए तो ये बात लागू ही नहीं होती। बड़े चैप्टर के लिए थोड़ी मैं आपको कह दूंगी कि 3D की आप एनसीईआरटी 2 घंटे में कर लो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइम डिवाइड किया, वो सब कुछ बताती हूँ अच्छे से, और आपके अकॉर्डिंग ही टाइम को डिवाइड किया है जो आपको हेल्प करेगा। अब बात करते हैं, 2 घंटे हमने एनसीईआरटी करी है और 1 घंटा हमने क्या किया है, अपने सैंपल पेपर को दिया है। और सैंपल पेपर किसी भी एक चैप्टर के आप सैंपल पेपर्स कर रहे हो, लास्ट 5 इयर्स के भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो भी आपको मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे किसी एक चैप्टर पे, मैक्सिमम कह रही हूँ। 1 घंटे में आप 10 से 15 क्वेश्चन, नहीं तो 20 क्वेश्चन तो नॉर्मल बच्चा सॉल्व कर लेता है। अब सारी तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें, ये मैं सोचा बड़े बड़े क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, हर तरह का क्वेश्चन होता है ना उसमें, आपके बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, तो नॉर्मल लगा के चले तो हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप 15 सॉल्व कर सकते हो तो 15 करो, बस आपको क्या करना है, अपना 1 घंटा सैंपल पेपर को देना है। अब बात करते हैं कैसे आपके टाइम को डिवाइड किया है मैंने। अभी मैक्सिमम आपके पास 3 वीक्स बचे हैं, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं है किसी भी बच्चे के पास, तो 3 वीक्स हमारे पास मैक्सिमम बचे हैं। तो मैंने वीक के हिसाब से मैं हमेशा डिवाइड करके आपको बताती हूँ, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक। सबसे पहले मैंने आपको कहा था जो आपको डिफिकल्ट लगे उसे सबसे पहले कर लेना। अब बहुत बच्चों को होता है जिनको कैलकुलस से डर लगता है, मैंने कैलकुलस आपके लिए सबसे पहले रख दिया, और वैसे भी मैक्सिमम मार्क्स के 35 मार्क्स की, तो आपको इसे ही कर लेना चाहिए सबसे पहले, सेफ साइड पे हो गया। अब देखो आपके पास कितने डेज है, फर्स्ट वीक, हर एक वीक में आपके पास 7 डेज ही होते हैं ना, तो 7 के 7 डेज में हम किसे कंप्लीट करेंगे, कैलकुलस को करेंगे। अब इसे इंटरचेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर अलजेब्रा अच्छी नहीं लगती तो अलजेब्रा को पहले करो और इसे बाद में करो। ठीक है, मैंने वीक वाइज इसलिए आपके लिए लिख दिया। अब 7 डेज है हमारे पास, 7 डेज में हमें क्या करनी है, कैलकुलस करनी है, पूरे 7 दिन में हमें कैलकुलस करनी है। कितने चैप्टर है हमारे पास, 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर की एनसीईआरटी अगर मैं डेली करती हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि मैं डेली एनसीईआरटी कवर करूंगी, मेरे पास कितने दिन थे, 7 डेज। ठीक है, 7 डेज में मैंने कहा 5 दिन दो तुम, 5 दिन में 5 चैप्टर की एनसीईआरटी करो। तुम कहोगे नहीं होगी मेरे से तो 5 चैप्टर की एनसीईआरटी, क्यों नहीं होगी, ध्यान से सोचो। एक दिन में मैंने आपको कहा 3 से 4 घंटे पढ़ना है, मैंने लगाया 4 घंटे आप पढ़ रहे हो, एक चैप्टर की सिर्फ एनसीईआरटी करनी है 4 घंटे। पूरा साल करते क्या है, पूरे साल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो अब उससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला कि 4 घंटे से भी ज्यादा आप एक चैप्टर की सिर्फ एनसीईआरटी को दे रहे हो। इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला किसी भी नॉर्मल बच्चे को। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको हो सकता है कि आपको पहली बार में 4 घंटे लग गए सारे क्वेश्चंस निकालने में। इस टाइम पे ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बात बताई थी कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करके देखने होते। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, अगर उसकी तरह के 4 क्वेश्चन और हैं, अपने साथ सोल्यूशंस लेके बैठो। एक क्वेश्चन हाथ से पूरा सॉल्व करा है और बाकी 4 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, तो नहीं करने की जरूरत है। और अगर 5वां क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो उसे करके देखने की जरूरत है। मैथ में हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना, तो हमने क्या करा, 5 दिन में 4 चैप्टर, 4 घंटे हम कर रहे थे, तो 5 चैप्टर की एनसीईआरटी हो जाएगी।
बचे कितने दिन, 2 दिन। 2 दिन मतलब कितने घंटे बचे आपके पास, 8 घंटे लगा लो, 6 घंटे लगा लो, 7 घंटे लगा लो, अपने अकॉर्डिंग जितना पढ़ सकते हो। इतने घंटे आपके पास बचे हैं। इतने घंटों में आपको क्या करना है, सिर्फ सैंपल पेपर्स करने हैं और मैथ के। और अगर आपने ज्यादातर एनसीईआरटी पूरी अच्छे से सोल्व की है, जिसमें आपने एक्सरसाइज किया और एग्जाम्पल किए, तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे उसी में से आ रहे हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व करके देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी तो पढ़ी है वो चीज, अभी अभी वो चीज यहाँ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट डे हम वो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम दोबारा उसे लिख के देखेंगे, इतनी जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने एग्जाम्पल और अपनी एक्सरसाइज और अपने एग्जाम्पल्स को कर लेना है एनसीईआरटी के। और उसके बाद हमें पता ही है कि हमने अपने सैंपल पेपर के पास, हमारे पास कितना टाइम बचेगा, कम से कम 8 घंटे आपके पास बच जाएंगे, नहीं तो 6-7 जितने घंटे आपको लगाने हैं। और सैंपल पेपर कितने चैप्टर्स के करने हैं, अभी आपको 5 चैप्टर्स के सैंपल पेपर ही तो आपको करने हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस किसके होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इतना समझ आया। कैलकुलस के कौन कौन से चैप्टर, चैप्टर 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे चैप्टर 9 भी आपके पास अगर आप चाहते हो कि आप इजीली 7 दिन में चैप्टर 9 कर लो, तो चैप्टर 9 करना है यहाँ पे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप चैप्टर 9 को सेकंड वीक में करो। ठीक है, सेकंड वीक में मैंने डिवाइड कर दिया 3 डेज और 4 डेज में। क्यों, क्योंकि कैलकुलस आपकी 35 मार्क्स है, अलजेब्रा सिर्फ 10 नंबर है, तो हमें कैलकुलस पे ज्यादा फोकस करना है ना। तो कैलकुलस पे कैसे ज्यादा फोकस करोगे, कैलकुलस पहले 7 दिन यहाँ पे दिए ही है कैलकुलस को, 3 दिन और देंगे, 10 दिन हमारे कैलकुलस के लिए हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे सैंपल पेपर सोल्व करना रह भी गया, या फिर यहाँ पे चैप्टर 9 रह भी गया, कोई भी चीज जो रह गई आपकी, उसे आप कौन से दिनों में कंप्लीट करोगे, इन 3 दिनों में कंप्लीट करोगे। और 3 दिन का मतलब 12 घंटे आपके पास कम से कम है। अगर आप 4 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो 12 घंटे आपके पास है। आपको 12 घंटे में क्या करना है, 3 दिन, मतलब आपको 12 घंटे में क्या करना है, अपनी कैलकुलस कंप्लीट कर लेनी है। 12 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं मैथ पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए हम अलग अलग दिन पढ़ रहे हैं, एक ही दिन सारा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 7 डेज 3 डेज, टोटल 10 डेज हमारे किसके लिए है, कैलकुलस के लिए है। अपनी नोटबुक में भी अच्छे से मेंशन करो, ताकि डेली जो काम करो उसे लिखो। हाँ, मेरा आज का काम सारा डन है, सेकंड दिन का काम डन है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब 4 डेज बचे सेकंड वीक में से, उन 4 डेज को हम किसके लिए देंगे, अलजेब्रा के लिए। अलजेब्रा कितने नंबर के, 10 नंबर के अलजेब्रा है, तो 4 दिन में हम अलजेब्रा थोड़ी करोगे सिर्फ, उसके अंदर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है, दोनों छोटे छोटे, क्योंकि मेन टॉपिक्स वहां से हट चुके हैं। बहुत ज्यादा टॉपिक आपके सिलेबस में से कटे भी तो हुए इस साल मैथ के, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4 दिन में अपने अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग हमें कर लेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग कितने नंबर की आपकी, 5 मार्क्स के, तो टोटल 15 मार्क्स को हम नेक्स्ट 4 डेज में कवर करेंगे। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो होंगे भी नहीं एलपी के आपके, उसमें सैंपल पेपर्स वगैरह में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। और हमारे क्या होंगे, एक ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाता है। उसके अलावा 4 डेज में हमें क्या करनी है, अपनी अलजेब्रा को कंप्लीट करना है। अब उसके बाद थर्ड वीक जो है हमारा, उसमें हमें फर्स्ट काम क्या करना है, अपना रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट करो। रिलेशन एंड फंक्शन कितने नंबर का, 8 नंबर का रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर एंड 3D। मैंने कहा था ना, वीक्स का आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। अगर आपको ये पार्ट डिफिकल्ट लगता है तो आप पहले इसे करो और फिर उसे करो। रिलेशन एंड फंक्शन आपको 2 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे। एनसीईआरटी में भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और उसके बाद सैंपल पेपर करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दिन में आपको रिलेशन एंड फंक्शन आपको करना है, और उसके बाद वेक्टर एंड 3D आपको 3 दिन में अपना कर लेना है। वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स का चैप्टर है, 3 दिन मैंने आपको दिए हैं, 2 चैप्टर है सिर्फ, 3 दिन आपको दिए हैं। तो 3 दिन में आपको वेक्टर एंड 3D और प्रोबेबिलिटी आपको 2 दिन में करना है। और ये नहीं है कि जिस तरह से मैंने लिखा, अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो हम सही नहीं चल रहे, ऐसा मत सोचना। आपको जिस तरह से आप अपना बना सकते हो, खुद प्लान बना सकते हो, तो खुद प्लान बना के करना, नहीं तो आप इसे फॉलो करो। रिलेशन एंड फंक्शन आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, वेक्टर एंड 3D आपको 3 डेज मिले हैं, और प्रोबेबिलिटी सिर्फ डेज के हिसाब से ना देखो ना, ये देखो आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और आप कितना पढ़ सकते हो, इस चीज पे सब कुछ डिपेंड करता है। 2 डेज 3 डेज और 2 डेज में आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए तो बहुत ज्यादा है 2 दिन, फिर भी मैंने 2 दिन आपको यहाँ पे दे दिए। अगर आपको कोई भी चीज छूट जाती है तो आप इस टाइम में यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आप रिवीजन कब करोगे। अगर आपके पास टाइम बच जाता है, ये सब कुछ कर लिया हमने, हमारे पता है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी और सैंपल पेपर ही तो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी हम कर रहे हैं, तो फिर भी अगर हमारे पास टाइम बच जाता है, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनको एक एक चैप्टर को रिवाइज करने में एनसीईआरटी में 2 घंटे से भी कम टाइम लगेगा। ठीक है ना, बहुत बच्चों में जिनको 2 घंटे से भी कम टाइम लगेगा, 1 घंटे में हो जाएंगे। कई चैप्टर्स तो इतने छोटे चैप्टर्स हैं कि 1 घंटे में भी आराम से देखा हमने, हाँ 2-4 क्वेश्चन निकाले, 2-4 नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना, लेकिन ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आप निकाल के देखोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा बच्चे होंगे आप में से जिनका टाइम बच जाएगा, तो उन्हें कैसे करना है, उन्हें क्या करना है, उसके बाद जब आपका इतना काम हो जाए तब यहाँ पे आना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है क्या करना है आपको, जब टाइम बच जाए तो आपको 1 शॉट रिवीजन करनी है। 1 शॉट रिवीजन कैसे करनी है, यूट्यूब पे बहुत से चैनल जो 1 शॉट रिवीजन आपको करा रहे हैं, मतलब 1 शॉट में आप 1 घंटा बैठते हो, 1-1.5 घंटा बैठते हो, आपको पूरा चैप्टर हो जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे आपको।
तो आप उस तरह की वीडियोस को जरूर देख रहे हैं यूट्यूब पे, अभी बहुत हेल्प करने वाले हैं वो वीडियोस बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या करना है, अपना चैप्टर हो गया हमारा एनसीईआरटी से डन है, सेंट्रल पेपर से डन है, मतलब हमारे कंसेप्ट डन है, हमें नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ हमें आता है, हम बैठे हैं वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो ये हमारी क्या होगा, एक तरह से टेस्टिंग भी होगा, जो क्वेश्चंस देंगे आप खुद सॉल्व करके देखो और फिर देखो टीचर ने भी उसी तरह से करवाया है या नहीं कराया है। हाँ ठीक है, फिर तो हमारा मतलब सही जा रहे हैं हमने बहुत अच्छी तैयारी हमने कर ली है। तो वन शॉट रिवीजन जरूर करना है, मेरी लास्ट टिप है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, नहीं तो इतने काम को कवर करने की कोशिश करना। कोई भी बच्चा भी अगर ऐसा वीडियो देख रहा है जिसने एक भी चैप्टर अच्छे से नहीं कर रखा है, जिनको सारे चैप्टर्स करने की जरूरत है और डर लग रहा है कि 20 दिन है सिर्फ, कैसे करेंगे हम ये सारे चैप्टर्स, तो ये चीज देख लेना कि 20 दिन मतलब 3 हफ्ते तो आपके पास हैं, 3 हफ्ते आपके पास है तो मतलब 7 दिन, और 7 दिन में मैंने अपने काम को डिवाइड कर दिया है। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।